महाराज जी को मेरा प्रणाम हो। जय श्री राधे भगवान आपको प्रसन्न। महाराज जी आज बहुत अच्छा लगा आपके पास में आकर के, और आप भी यहाँ आए। वैसे आपका शुभ नाम, निवास स्थान कहाँ पर है? देखिए, मैं ब्रज का ही हूँ, और जैसे ब्रज में 12 बने, वृंदावन है, बांदीर बने, शंकर, ऐसे ही आज जिसको छाता बोलते हैं जी प्राचीन, उसका नाम छत्रवन है। जी शेरगढ़ और छत्रवन यानी छाता के बीच में सैनवा गांव है, जी जो ब्राह्मणों का ही गांव है। वही मेरा गांव जन्मभूमि है। जी। बाकी मैं परिवार के साथ वृंदावन में रहता हूँ। तो महाराज जी आप यहाँ आए, 7 दिन भागवत आपने कथा के माध्यम से सुनाई जनता को, और यहाँ के लोगों से कितना प्यार मिला, कितना मान सम्मान मिला, कैसा लगा यहाँ करके? आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके शब्दों को एक फील्ड में जनता सुनेगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि ये ब्रज भूमि है जी। और ब्रज क्षेत्र जो है, यहीं से भागवत की उत्पत्ति है। जी। भगवान का प्रादुर्भाव यहीं भगवान ने यहाँ पर लीला की। अब जिस समय हम जो बैठे हुए हैं, जो कथा चल रही है जी। और ये अड़ीगाम है जी। और अड़ीगाम गोवर्धन के निकट है। जी। तो गिरिराज जी की भी लीला आ रही हैं और अन्य वनों की भी, भगवान के चौमा की, जैसे चौमा की लीला है जी। और महावन की लीला है जी। ये सब राधा कुंड की लीला है। ये सब लीलाओं का प्रकरण भागवत में आता है। जी। तो जो यहाँ को समझने वाली है, जो श्रोता तो उसको सुनाने में और भी आनंद आता है। जी बिल्कुल सत्य बात है ये। तो बड़ा आनंद आता है। इन लोग सब ब्रजवासी हैं, ब्रज की लीला को ब्रज भाषा में जब सुनाया जाए, क्योंकि ब्रज की लीला ब्रज भाषा बड़े महत्व रखती है। जी। जिसमें कहा है, सूरदास जी ने रचना की है, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, जी। घोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोई पठायो। जी। तो पठायो शब्द है ब्रज भाषा का। जी। और पठाया हो गया हिंदी। तो ब्रज भाषा के लिए हमारे संतों ने महत्वता दी है और ब्रज भाषा ही भगवान बोलते थे, इसलिए ब्रज भाषा को महत्व दिया है। तो ब्रज की भाषा का उच्चारण ब्रजवासी ही कर सकता है, अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। जी भगवान। तो यहाँ पर हम ब्रज भाषा में ही ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं, बाकी हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, हमारी जनता के लिए एक भागवत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? भागवत 7 दिन होती है, क्या मतलब जीवन में क्या बदलाव आता है? देखिए, भागवत में तो इतना ज्ञान है कि इसको 7 दिन नहीं, 7 दिन माने 7 दिन नित्य भागवत का पाठ किया जाए और नित्य उसको अर्थ सहित पढ़ा जाए, तब भी उसमें गोता लगाते जाइए, नए नए रत्न निकलते रहेंगे। इसमें ज्ञान है, वैराग्य है। वैराग्य माने संसार से वैराग्य हो जाता है, तो भक्ति की प्राप्ति होती है। बाकी ये इसका कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं। यहाँ की व्यवस्था कैसी रही महाराज जी? व्यवस्था बड़ा आनंद आया, सबने सम्मान किया और ब्रजवासी लोग अड़िंग के भाइयों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने आपका यहाँ स्थान विराजमान किया? इन्होंने बड़ा सम्मान किया है। और जो बाबा यहाँ पर परीक्षित बने थे जी, वो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 3 बजे तो वो जग जाते थे मंदिर पर, इसी स्थान पर जी। 3 बजे जग करके और 5 बजे अपनी क्रिया से निवृत्त होकर श्रृंगार करना ठाकुर जी का, और उसके पश्चात स्वयं आरती कर। मैं आता था यहाँ पर, देखता था 2-4 ही लोग ही रहते थे, बाकी अकेली पूजा में लगे रहते थे। तो वो संत हैं, एक प्रकार से गृहस्थ संत हैं, और उनकी भावना के आधार पर ही यहाँ पर भागवत जी विराजमान हुई हैं। सब आनंद आ रहा है। बाकी सब लोग जो हैं उन्होंने सभी ने सम्मान किया। जय श्री राज जी, आपका शुभ नाम क्या है? जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है श्री विष्णु शरण जी महाराज, ऐसा बोलते हैं। देखिए, आज हम आपके पास में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी ने भी अपने शब्द रखे। एक भागवत के माध्यम से हमारी जनता के लिए क्या कहना चाहते हो, और यहाँ के लोगों से कैसा मान सम्मान मिला, कैसा लगा यहाँ करके? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वैकुंठ में बैठे हैं और यहाँ के जो ब्रजवासी जन हैं वो भगवान के ही परिकर हैं। और श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, ये मुक्ति का एक सरलतम साधन है। 7 दिनों में यदि कोई भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य और जो भी प्राप्त करना चाहे, अनेकानेक वस्तु, वो सभी भागवत के माध्यम से प्राप्त होती है।
बस एक ही शर्त है कि आपकी भावना बहुत सरल हो, भावना आपकी स्वच्छ हो। तो सबकी भावनाओं को हमने देखा 7 दिनों तक। माता बहनें, सभी भाई बंधु, परीक्षित परिवार, गांव के वासी सब बड़े भाव से, आनंद से कथा श्रवण कर रहे थे। सामने व्यासपीठ के आप दर्शन कर सकते हैं, जिस व्यासपीठ पर बैठकर 7 दिनों तक श्री स्वामी विनोद शास्त्री जी महाराज जी ने कथा का श्रवण करवाया। और नित्य प्रति जैसे तीसरे दिन वामन भगवान की लीला हुई, चौथे दिन भगवान का जन्म उत्सव हुआ, 5वें दिन श्री गोवर्धन महाराज जी का 56 भोग यहाँ पर लगा और खूब बढ़िया चकाचक भोग बटा। 6वें दिन कृष्ण रुक्मिणी का विवाह उत्सव हुआ और 7वें दिन कल सुदामा चरित्र के साथ कथा का संपन्न हुआ। और अभी अभी महायज्ञ हवन अभी शांत हुआ है एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी हो रहा है। कुछ ही देर में वो सब व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं और व्यासपीठ की विदाई होगी। और ऐसा आयोजन जब ब्रज में होता है तो उसका एक आनंद जो है सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। बल्कि बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह, बेंगलोर, कर्नाटक, सब स्थान पर कथाएं करते हैं हम, लेकिन जो ब्रज की भूमि पर आनंद है कथा का, वो ये समझ लीजिए कथा का आनंद और कहीं भी नहीं है। क्योंकि ये सब रुपए से, धन से, दौलत से, मान से, इन सब चीज़ों से प्राप्त नहीं होता। ये केवल भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जय तो श्री राधे। उन्हीं भावों के दर्शन हमें यहाँ ब्रज में हुए हैं और हम यही दर्शन निरंतर होते रहे, बार बार यही कामना हमारी मन में होती है कि और क्षेत्र में ठाकुर जी कम जाएं और ब्रज में ही हम ज़्यादातर रहें। जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम है वेदराम शर्मा ब्रजवासी। देखिए, आज हम आपके पास आए, बहुत ही अच्छा लगा, प्रोग्राम भी देखा। हमारे एक चैनल के माध्यम से एक आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हो और यहाँ के लोगों से कितना मान सम्मान मिला, कैसा लगा यहाँ करके? यहाँ पे आके हमें परम आनंद आया। ब्रज धाम में, गोवर्धन के पास में, अड़िंग ग्राम में देखिए, भाग्योदय ने बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा गए। जब हमारे एक नहीं, दो नहीं, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमें कथा, यज्ञ, अनुष्ठान सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और अड़िंग जैसे ब्रज धाम में हमें कथा आने का, कहने का अवसर प्राप्त हुआ। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राधे। जय श्री। पिताजी हमारे पति को मार दिया, जरासंध की बेटी है अस्थि और प्राप्ति। जरासंध ने कहा क्या नाम है? बोले एक का नाम है कृष्ण और एक का नाम है बलराम, एक है काला और एक का नाम है बलराम। कौन है? यादव। यादवों से शून्य करूंगा पृथ्वी को। और कितनी बार चढ़ाई करी इसने? 16 बार, 17 बार। भगवान ने प्रथम जब ये जरासंध आता है तो कहा भैया बलराम, अभी तक तो हमने शस्त्र नहीं उठाया,
लेकिन लगता है अब शस्त्र उठाना पड़ेगा, राक्षस आ रहे हैं। तो भगवान ने जैसी शस्त्रों का ध्यान किया तो इंद्र ने आकाश से एक विमान भेजा। अध्याय गोविंद आकाशात दूरदर्श से, जिसमें अस्त्र शस्त्र